हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी या ओलंपियाड, कहीं पर भी आपको एक या दो वीडियोस के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन और कुछ भी नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, तो हम यहां पर एनसीईआरटी एंड आरडी की एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो आपको पहले शिवानी मैम के वीडियोस देखने हैं, जहां पर उन्होंने सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। उसके बाद यहां आना है और मेरे वीडियोस देखने हैं, जहां पर मैंने आरडी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, डेरिवेशन और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहां पर इंक्लूडेड है आपके लिए। ठीक है, तो जैसी सीरीज हम लोगों ने यहाँ पर मैथ्स की चालू करी है, वैसे ही सारे धुरंधर टीचर्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को देखा और फॉलो किया तो हम अपने एग्जाम्स में जरूर होंगे कामयाब। ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, तो हमने अपना चैप्टर द प्लेन स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। उसके कुछ वीडियोस आप देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हैं। अब कुछ इक्वेशन तो हम जानते हैं भाई कि अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन तो हम कैसे उसकी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। बट अब कुछ नई चीजें हैं जो हमें समझना है, तो यहां पर अब नए टॉपिक्स लेकर आया हूं मैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर प्लीज देखिए, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी एंड फिर आप ये बोलते रह जाएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन intercepting length A, B and C with X, Y and Z axis respectively is X by A plus Y by B plus Z by C equals to 1। तो यहां पर बोल रहा है एक प्लेन है जो कि X, Y और Z एक्सिस में A इंटरसेप्ट, B इंटरसेप्ट और C इंटरसेप्ट को कट कर रहा है। तो जो इक्वेशन होगी प्लेन की वो X by A plus Y by B plus Z by C है। मतलब जिस एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट वो कट कर रहा है उससे ही आप डिवाइड कर दे रहे हो। तो अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन याद आया क्या? इसको देखकर आया क्या? वही तो चीज है यहां पर। वैसे ही यहां पर भी आप बोल सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ये जहां जहां पर कट कर रहा है उससे सारे एक्स, वाई और जेड को डिवाइड करवा दो, इक्वल टू 1 कर दो, इनका सम ले लो, तो इक्वेशन बन गई आपकी प्लेन की। ठीक है, अब ये कैसे आती है, क्यों आती है, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैं बनाता हूं अपने सारे एक्सेस। ठीक है, ये है आपका z एक्सेस, ये है x, ये है y, ये है z। जो प्लेन बन रहा है आपका वो x पर a इंटरसेप्ट, y पर b इंटरसेप्ट और z पर c इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये आपका प्लेन है। ठीक है, x पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो x पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है a, ये a है भाई। y पर कितना है, तो y पर b। ठीक है, और z पर कितना, तो z पर c। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर ये जो अपने क्या बोलते हैं एक्सिस है, जहां जहां पर ये कट कर रहा है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट को मैं a बोलूं, इसको मैं कैपिटल B बोलूं, इसको C बोलूं, तो अगर मैं आपसे A, B और C के कोऑर्डिनेट्स पूछता हूं तो क्या आप बता पाओगे? तो आप बोलोगे 100% बता देंगे। क्यों बता देंगे, कैसे बता देंगे? तो आप यहां पर ये बात जानते हो कि जब x एक्सिस की बात करेंगे हम, तो वहां पर y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो वहां पर जो भी पॉइंट आएगा उसके x और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और अगर मैं z एक्सिस की बात करूंगा तो वहां पर जो भी पॉइंट आएगा उसके x और y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेप्ट a है, मतलब कि x एक्सिस पर ये a लेंथ तक जा रहा है, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, 0, बिकॉज x एक्सिस में बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे x को छोड़कर, और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b, 0, और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, c। तो अब तो हो गया ये सॉल्व। तो आप बोलोगे कैसे? यार ऐसे कि यहां पर आपके पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये जो प्लेन है
ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है और उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो, तो आप ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास होता था, उनकी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो आप बोलोगे जी हां, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three points, कौन कौन से 3 पॉइंट्स, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो अगर इन तीनों पॉइंट से कोई प्लेन निकल रहा है तो इसकी इक्वेशन कैसे होती थी। तो इसकी इक्वेशन आप देते हो कैसे भाई, इनका डिटर्मिनेंट बनाकर, बहुत आसानी से। मतलब आप बोलोगे इसका कि ये हो जाएगा भाई x2 नहीं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट में x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर? इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये जानते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, इस इक्वेशन यहां पर x1 y1 z1 कितना है तो वो है a0 0, x2 y2 z2 कितना है तो वो है 0 b0 और x3 y3 z3 कितना है तो वो है 0 0 c। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई आपका x1 y1 एंड z1 कितना है तो वो है a, 0, 0, x2 y2 और z2 कितना है तो वो है 0, b, 0 एंड x3 y3 एंड z3 कितना है तो वो है 0, 0, c। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आ गई अब आपके पास। तो अब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे भाई इक्वेशन कितनी हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 मतलब a, x माइनस a, y माइनस 0, z माइनस 0, x1 y1 z1 में a0 0 है। उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a, 0 माइनस a, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0, c माइनस 0 मतलब 0 माइनस 0 मतलब z2 माइनस z1 0 माइनस 0। उसके बाद क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a, उसके बाद y3 माइनस y1 मतलब कि 0 माइनस 0 और z3 माइनस z1 मतलब c माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस a y z, ये हो जाएगा माइनस a b 0, ये हो जाएगा माइनस a 0 c। अब सॉल्व करो भाई इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस a इंटू बी सी माइनस 0, x माइनस a इस वाले पूरे कॉलम को और इस रो को छुपाओगे, b इंटू सी माइनस 0 इंटू 0, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते आता होगा। उसके बाद माइनस उसके बाद क्या बोलोगे आप, y वाले को छुपाओ भाई, y इंटू माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू 0 प्लस z इंटू माइनस a इंटू 0 माइनस a इंटू b इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स बी सी माइनस ए बी सी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा वाई ए सी, माइनस ए इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस ए इंटू 0 0 माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी, तो जेड ए बी हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, ये जो माइनस का ए बी सी है उसको वहां पर भेज देते हो। यहां पर जाता है आपका बी सी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका बचता है बी सी एक्स प्लस ए सी वाई
प्लस ABZ इक्वल्स टू ABC। तो अब हल्की हल्की सी मुस्कान आने लगी क्या आप लोगों के चेहरे पे? आप बोलने वाले हो क्या ये कि चीजें सर प्रूव होने वाली हैं अब तो बहुत ही शानदार तरीके से? कैसे? तो आप यहां पर बोलेंगे कि भाई पूरी इक्वेशन को अगर मैं ABC से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप बोलते हो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय ABC। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? पूरी इक्वेशन को A, B और C से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा BCX अपॉन ABC प्लस ACY अपॉन ABC प्लस ABZ अपॉन ABC इक्वल्स टू ABC अपॉन ABC। तो यहां पर क्या हुआ भाई? ABC से ABC कैंसल आउट हो गया पूरी तरीके से। यहां पर BC से BC कैंसल आउट हुआ, AC से AC कैंसल आउट हुआ, AB से AB कैंसल आउट हुआ। तो क्या आ रहा है हमारे पास? तो हमारे पास आ रहा है X अपॉन A प्लस Y अपॉन B प्लस Z अपॉन C इक्वल्स टू 1। ये आ रही है हमारी इक्वेशन। जो हमको करना था प्रूव वो हो चुकी है प्रूव। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर तो क्या ही दिक्कत परेशानी होगी, बहुत आसानी से हमने प्रूव कर लिया। तो क्या क्या किया इसमें हमने, तो हम देखते हैं। यहां पर हमको बोला गया कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन कुछ होता है, और वो क्या होता है? तो आपको बोला गया है कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ए बी और सी लेंथ पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी। मतलब ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आपको दिए हुए थे। तो हमने बोला ठीक है, एक प्लेन बनाते हैं हम यहां पर, जो कि एक्स को, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, इसको वहां पर वो कट करके जा रहा है प्लेन। तो हमने बोला कि यहां पर अगर ये ए लेंथ पर कट कर रहा है प्लेन, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, तो भाई वहां के y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो वो a 0 0 हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट 0 b 0 और ये पॉइंट 0 0 c हो गया। अब हम जानते थे कि एक प्लेन जो है, अगर उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, वो जो प्लेन है वो अगर वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम यहां पर डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की जगह a0 0 0 b 0 और 0 0 c रख दिया। इसके बाद हमने बोला कि भाई यहां पर अगर हमने वैल्यूज पुट करी, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो एक्स बी सी माइनस ए बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी आ रहा था। माइनस ए बी सी को आपने वहां पर इक्वल टू के उस साइड भेज दिया, तो इक्वेशन जो है आपकी वो कुछ ऐसी दिखने लगी। अब आपने क्या किया? अब आप समझ चुके थे कि भाई राइट हैंड साइड पर 1 लाना है, तो हमें पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड करना होगा। तो आपने पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड किया। यहां पर एबीसी से बीसी बीसी कैंसिल हो गए, यहां पर एसी एसी कैंसिल, यहां पर एबी एबी कैंसिल। आ गई हमारी इक्वेशन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब तो अब चलते हैं भाई आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -4, 2 एंड 3। तो यार इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या आपको? कभी नहीं मिल सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलोगे कि इसकी इक्वेशन होगी भाई, आप जानते हो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होता है? तो वो होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। यहां पर ए बी और सी की वैल्यू क्या दी हुई है? तो आप बोलोगे हियर a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। ए बी एंड सी की वैल्यू दी हुई है, मतलब इतना आपको करने सोचने की जरूरत नहीं, आंसर तो पहले ही आ चुका है आपके मन में। बट हाँ, उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको इस तरीके से लिखकर दिखाना तो पड़ेगा हमको थोड़ा सा, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन हो, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे? इसकी इक्वेशन क्या आ गई? तो आ गई x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 2 प्लस 3 z अपॉन 3
इक्वल्स टू 1। ये आ गया आंसर आपका, ये आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो इसको इतना ही छोड़ दोगे, आंसर है आपका पूरे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको और अलग तरीके से कुछ लिखना है तो 4, 2 और 3 का एलसीएम देख लो तो वो 12 आएगा। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो यहां पर आ जाएगा कितना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। कई सारी जगह कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसमें एक दूसरे तरीके का भी आंसर दिया होता है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये आ रहा है, लेकिन हम अगर नॉर्मल जिस तरीके से हम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में अगर आपको आंसर लेकर आना है तो आप क्या करोगे, तो यहां पर इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर आप 12x माइनस 4 प्लस 12y अपॉन 2 प्लस 12z अपॉन 3 इक्वल्स टू 12 लिखते हो। ये 4 3 जा 2 6 जा 3 4 जा, तो ये आ जाता है माइनस 3x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी, मतलब प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां पर a, b और c की वैल्यू है -3, 6 और 4 और d की वैल्यू है -12। तो क्लियर है बात, क्या किया यहां पर अपन ने, तो कुछ खास किया नहीं। यहां पर आपसे बोला गया था कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जिसका इंटरसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वो -4, 2 एंड 3 है। तो हमने बोला यार ये x अपॉन -4, y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया आपका। इसमें और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है, काफी सफिशियंट है, आगे चलो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन हाँ, अगर इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में लिखना था तो वो भी लिखकर देख लिया आपने। क्या किया यहां पर, पूरे इक्वेशन को, क्योंकि आपको पता है यहां पर ABC होता है, फिर उससे डिवाइड करने पर ही तो ये फॉर्म आता है। तो हमने क्या किया, इसका ABC निकाल लिया, मतलब इसका जो एलसीएम होता है ना तीनों का नंबर्स का, वो निकाल लिया, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, शो दैट द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है क्या, जो कि रेसिप्रोकल्स हैं, सारे रेसिप्रोकल किसके, इनके इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल का जो सम है वो एक कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि जो प्लेन है ये एक खास फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाएगा, और वो डिपेंड करेगा किसी एक चीज पर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है उस कांस्टेंट पर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शुरुआत से एक बार लिखते हैं हम इसको, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना भले छोटे से हों लेकिन समझ में कम आते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है। पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन में मैथमेटिकल टर्म ही नहीं है कोई सा। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप अगर सोच ना पाओ इसको, अगर आपने किए ना हो इस टाइप के क्वेश्चन पहले, तो एग्जाम के टाइम पर ये क्वेश्चंस, छोटे से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और जब एग्जाम से बाहर निकलो और कोई बता दे कि यार इसमें तो सिर्फ ऐसा करना था, और फिर जो जान जलती ना भाई, मतलब कि इतना सड़ा सा क्वेश्चन, इतनी मेहनत करके गए हम, लेकिन इतना छोटा सा क्वेश्चन छोड़ दिया और ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया और हमने बना नहीं पाए। तो वही चीज अपन को नहीं करनी है। इसलिए यहां पर मैं छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर और उनके क्वेश्चंस को लेकर भी आता हूं, क्योंकि कहीं से कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो भाई आपको सब बनना चाहिए, पूरे मार्क्स लेकर आने ही है हमको। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। तो आप बोलते हो लेट द इंटरसेप्ट made by plane on x axis be a, मतलब x इंटरसेप्ट को आपने क्या बोला, a। अब आप सेम चीज बोलते हो किसके लिए, ऑन y एक्सिस बी b, और सेम चीज बोलते हो z के लिए, तो ऑन z एक्सिस बी सी। ठीक है, अब हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 0।
एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं कि ये प्लेन जो है अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की जगह उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं पुट करूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्लेन जो है वो उससे पास हो रहा है। ठीक है, तो अभी उस पार्ट पर आएंगे हम। पहले हम नॉर्मली जो सारी चीजें सोच समझ पा रहे हैं उसको सोचते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो, एक तो इक्वेशन ये हो गई आपकी, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म यही होगा, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए बी एंड सी ही लिए हुए हैं। ठीक, अब आप बोलते हो कि भाई यहां पर दिया हुआ है रेसिप्रोकल्स जो हैं उनका जो सम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज अ कांस्टेंट। रेसिप्रोकल्स का जो इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो आप बोलोगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c एक कांस्टेंट है, और लेट मैं उस कांस्टेंट को k बोल देता हूं। ठीक है, सबसे प्यारा कांस्टेंट तो अपना k ही है ना, हर जगह k ही यूज करते हो आप, तो यहां पर भी आप क्या बोल देते हो, k। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या हो गया, k के इक्वल हो गया। अब k को अगर मैं यहां लेकर आ जाऊं तो आप बोलोगे 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के इक्वल्स टू 1। 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यार, ये जो फॉर्म है ये हमें x बाय, अरे यार 0 क्यों लिख दिया वहां पे, मैं गलती से लिख दिया भाई साहब, माफ कर देना मुझे। बहन जी आप भी, अब देखो यही बात है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं सिर्फ भाई साहब बोलता तो लड़कियां बोलती कि हमको एड्रेस नहीं किया आपने, और अगर मैं भाई साहब बोला लड़कों को तो उनके साथ में बहन जी जमता है, तो मैं लड़कों को भाई साहब बोलूंगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर लड़कियों को बहन जी बोले तो वो ऑफेंड हो जाएंगी, हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब बॉयज जनरली माइंड नहीं करते ये सारी चीजों को, लेकिन गर्ल्स कर जाती हैं। हालांकि मैं दोनों के लिए बात बोल रहा था कि गलती हो गई वहां पर, मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। 0 नहीं भाई, 1 होता है वो, अभी जस्ट पीछे प्रूव करके आए हम इस चीज को। तो यहां पर आपने क्या बोला, 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के इक्वल्स टू 1 आ रहा था, और ये मेरे को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का दिख रहा है। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ये दिख रहा है, लेकिन यहां पर 1/k 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 आ रहा है। तो ये क्या है एक्चुअली, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे लिखूं, 1/k अपॉन a प्लस 1/k अपॉन b प्लस 1/k अपॉन c इक्वल्स टू 1। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं तो आप बोलेंगे कि बढ़िया है ये। यहां पर इसको अगर हम कंपेयर करें x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1 से, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन ही है, बट उसमें हमने क्या किया हुआ है, x, y और z की वैल्यू डाली हुई है। मतलब कि किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/k 1/k 1/k, जो कि इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब x की वैल्यू 1/k, y की वैल्यू 1/k, z की वैल्यू 1/k अगर मैं पुट कर दूं तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी ना। और पुट कर सकता हूं मैं उस इक्वेशन को, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में, जो पॉइंट इस प्लेन में आ रहा होगा, सिर्फ वही पॉइंट्स जो होंगे वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप बोलोगे फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द प्लेन passes through a fixed point 1/k, 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 और यही आपको प्रूव करना था। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो प्लेन है ये पास करता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, और वो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1/k, 1/k, 1/k।
क्लियर है ये बात? तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, यहां पर किया था कि कुछ नहीं, क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? तो यहां पर आपको बोला गया था भाई कि a variable plane moves in such a way that the sum of the reciprocals of its intercepts on the three coordinate axis is constant. तो एक वेरिएबल प्लेन है जो कि इस तरीके से मूव करता है कि उसके जो अपने इंटरसेप्ट है उनका जो रेसिप्रोकल है, मतलब इंटरसेप्ट अगर ए है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, बी का 1/b और सी का 1/c। ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो हमने बोला ठीक है, लेट हमने मान लिया। तो उसके बाद हमको प्रूव करना था कि शो दैट द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, जो प्लेन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ये बताओ। तो हमने बोला ठीक है, लेट जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर वो ए होगा, इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर वो बी होगा, और इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस है वो सी होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बोली एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। तो और ये इक्वेशन 1 हो गई, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में यही होता है। उसके बाद हमको दिया होता है इसके इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल, मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का जो सम होगा वो कोई कांस्टेंट होगा, तो हमने उस कांस्टेंट को लेट ले लिया k। ठीक है, तो ये हो गया 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे कि यार इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1/k अपॉन a प्लस 1/k अपॉन b प्लस 1/k अपॉन c इक्वल टू 1, और कंपेयर करता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन से, तो समझ में ये आता है कि x, y और z की जगह यहां पर 1/k और 1/k और 1/k आ रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअली में ये पास कर रही है 1/k 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 पॉइंट से, तभी तो उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर x, y और z की जगह रखा हुआ है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं उसको। तो प्लेन जो है वो 1/k 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 एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। ये कंक्लूजन हमने यहां से ड्रॉ कर लिया। क्लियर है बात? तो क्लियर करते हैं इसको। चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन भाई। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच मीट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी। ए बी और सी पर वो मीट कर रहा है एक्सिस को। गिवन दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ओके, तो यहां पर वो बोल रहा है कि भाई ए बी और सी पर एक्सिस को मीट कर रहा है वो प्लेन, लेकिन हमें एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी नहीं देना है। गिवन चीज क्या है हमें? गिवन ये है कि भाई उसका जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल एबीसी का वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। मतलब कि ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं यहां पर। तो ये आपका एक्स वाई और ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका प्लेन बन रहा है। ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है और इस प्लेन का सेंट्रॉइड है कहीं पर यहां पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं आपके a, 0, मतलब है नहीं, ए बी और सी पॉइंट्स लिख दो बस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हम नहीं जानते, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हम नहीं जानते, तो मैं इसको बोल देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूं a, 0, इसको मैं बोल देता हूं b, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूं c, 0, 0। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b एंड c b a, 0, 0, b, 0, 0 and c, 0, 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं ए बी और सी के वो रिस्पेक्टिवली ये हैं, हमने ये माने हैं भाई। ठीक है, तो अगर ये हैं अपने कोऑर्डिनेट्स तो यही इंटरसेप्ट भी है। ये ए इंटरसेप्ट है जो वो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1।
ठीक है, ये हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन। लेकिन जो मेन दिक्कत ये है कि भाई ए बी और सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए हुए वेरिएबल्स हैं, और गिवन चीज है ये कि भाई अल्फा बीटा और गामा जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हैं, जिसके वर्टाइसेस A00 B0, वही कुछ तो भी, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पर B00 ये सब क्यों होंगे यार, ये होगा 0 B0। वैसे आप लोगों को पता ही होगी ये बात, तो अभी तक आप लोगों ने सही कर लिया होगा, और ये हो जाएगा 0 0 C, ये हो जाएगा 0 B 0 एंड 0 C 0 0 0 C। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलेंगे x बाय ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 जब है, तो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस x1 x2 x3 हैं, y1 y2 y3 हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड x हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, एंड z हो जाता है z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। अब यहां पर आपके जो पॉइंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 0 बाय 3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस बी प्लस 0 बाय 3, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस सी बाय 3, और वो सब इक्वल होंगे अल्फा बीटा और गामा के। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर हियर अल्फा इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पर सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट जो है वो है अल्फा। ठीक है, तो आप बोलोगे हियर अल्फा इक्वल्स टू a प्लस 0 बाय 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा। सिमिलरली बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस बी प्लस 0 बाय 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 बीटा, एंड गामा इक्वल्स टू 0 प्लस c बाय 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 गामा। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी प्लस इक्वल्स टू 1, तो उसको आप बोल सकते हो x, y और z की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 3 अल्फा 3 बीटा, सॉरी a, b और c की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा। ठीक है, तो आप बोलोगे देयरफॉर x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल्स टू 1 विल बिकम, भाई ए बी और सी जो थी वो तो हमारी ली हुई चीज थी, तो इनको हमको गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और गिवन क्वांटिटीज अल्फा बीटा और गामा थी, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, तो ए की वैल्यू आई है 3 अल्फा, बी की वैल्यू 3 बीटा और सी की वैल्यू 3 गामा। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 अल्फा प्लस y अपॉन 3 बीटा प्लस z अपॉन 3 गामा इक्वल्स टू 1। या आप बोल सकते हैं x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गामा इक्वल्स टू 3। यह आ जाएगा आपका आंसर। यह है आपके प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है क्वेश्चन? क्या क्या किया आपने यहां पर? तो आपने बोला कि भाई हमको दिया हुआ था कि एक प्लेन है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस को किसी किसी इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, और वो जो ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है उसका सेंट्रॉइड जो है वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। ठीक है, अगर सेंट्रॉइड हमको पता है तो फिर हमको क्या करना है, हमें निकालना है उस प्लेन की इक्वेशन। तो हमने बोला लेट वो a, 0, 0 b 0 और 0 0 c पर x y और z एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। लेकिन ये a b और c तो हमने लिए हुए थे, तो इनको हमें किस टर्म्स में लेकर आना था? तो हमको लेकर आना था अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में, क्योंकि वही वैल्यूज जो है वो हमारे पास हैं, गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने बोला ठीक है, हमें सेंट्रॉइड और कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन पता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इसका x कोऑर्डिनेट होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 इसका y कोऑर्डिनेट, और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 इसका z कोऑर्डिनेट होता है। तो हमने इससे इक्वेट करवा दिया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से।
तो ए बी और सी की वैल्यू अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा आ गई। इसको हमने अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट किया और हमारा आंसर आ गया तुरंत से। क्लियर है बात? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अब बोल रहा है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4,6। अब जो प्लेन है हमारा वो 2,4,6 से पास हो रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये पास हो रहा है 2,4,6 से, मतलब कि प्लेन की इक्वेशन में अगर x, y और z की जगह मैं 2, 4 और 6 पुट करूंगा तो वो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि उस प्लेन की इक्वेशन में वो आ रहे हैं। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैं बोलता हूं, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है? तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, तो अभी अभी हमने प्रूव किया हुआ है, ये होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो यहां पर आप बोलेंगे, आसान बात है कि ए बी और सी हम निकाल लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, ये बता रहा है भाई, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे हियर द प्लेन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, मतलब जितना इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ है उतना ही वाई के साथ, उतना ही जेड के साथ है। मतलब मैं तीनों को किसी एक के टर्म में लिख देता हूं और वो एक का टर्म हमारा कौन सा होगा? एक टर्म वो होगा ए। तो आप बोल सकते हो a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी? x बाय ए प्लस वाई बाय बी, सॉरी वाई बाय ए प्लस जेड बाय ए इक्वल्स टू 1। ऐसा लिख सकता हूं मैं, b की जगह भी a, c की जगह भी a, क्योंकि सारे कैसे हैं? इक्वल हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि ऐसा लिख दिया आपने, अब तो सबके डिनोमिनेटर सेम है, a है, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए इक्वल्स टू 1, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो a के इक्वल। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो a के इक्वल है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। किसकी इक्वेशन? प्लेन की इक्वेशन। लेकिन अभी पूरी आई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि भाई ये प्लेन जो है वो 2,4,6 से पास होता है, तो इसकी इक्वेशन में अगर हम 2,4,6 पुट कर दें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे एज प्लेन पासेस थ्रू 2,4,6, therefore 2,4,6 must satisfy the equation of plane। ठीक है, तो 2,4,6 को इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलते हो पुटिंग x equals to 2, y equals to 4 and z equals to 6 in equation 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6 पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी? तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू a है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 12। तो यहां से आपको पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है? 12 है। तो अब आप बोलोगे पुटिंग a इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये क्वेश्चन असल में छोटे छोटे से हैं, है ना, इजी से हैं, लेकिन ये इजी तब है जब आपने इनको पढ़े हुए हो, जब आपने सारे फॉर्म अच्छे से देखे हो। लेकिन अगर आपने फॉर्म देखे ही नहीं है ढंग से और क्वेश्चंस किए नहीं है, तो फिर यही क्वेश्चंस एग्जाम में अपन से नहीं बन पाते हैं। इसलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमें डरा ना पाए। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं।
आपसे बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the point 2, 4, 6 and making equal intercept with the coordinate axis। तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना था जो कि 2, 4, 6 से पास हो रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो आपने बोला ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो यहां पर आपने क्या बोला, इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। तो यहां पर इंटरसेप्ट जो है वो सारे के सारे इक्वल हैं, तो a और b और c जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो मतलब कि इस पूरी इक्वेशन में सारे जो a b c हैं सबको मैं एक ही टर्म में, a के टर्म में लिख सकता हूं। तो सब जगह मैंने a लिख दिया, ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a के बराबर आई। बट अभी इक्वेशन मिली नहीं हमें, क्यों नहीं मिली, क्योंकि a की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम यहां पर बोलते हैं कि भाई 2, 4, 6 जो है प्लेन, उस ये जो पॉइंट है प्लेन पे आ रहा है, प्लेन जो है उससे इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि भैया अगर प्लेन में ये पॉइंट आ रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन की इक्वेशन को। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसमें x, y और z की जगह आपने 2, 4 और 6 पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट किया आपने बोला 2 + 4 + 6 a के बराबर है, तो a की वैल्यू 12 आ गई, आंसर आ गया आपका, बात खत्म। मतलब a की वैल्यू 12 आई। अभी आंसर कैसे आया, तो आपने a की वैल्यू 12 को इक्वेशन 1 में डाल दिया, x + y + z = a में, तो x + y + z = 12 जो था वो आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो बात ही क्या है, फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जितने टाइप के क्वेश्चंस और थ्योरम्स आपको देखनी थी आपने इस वीडियो में देख लिया है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म में, और टेंशन लेने की, डरने की जरूरत तो है ही नहीं भाई। आपने देख लिया कितने साधारण इजी से क्वेश्चंस है सारे। ठीक है, तो अगर आपको सारे वीडियोस सही टाइम पर मिल जाते हैं और आप देख लेते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको वीडियोस को ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर MagnetBrains का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, NTSC की, ओलंपियाड की और आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस की। अब आपको पता है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में जाना CBSE पर। जैसे ही जाओगे वहां पर तो सारे वीडियोस जो हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वहां पर सारे आपको दिख जाएंगे, सब 100% फ्री है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। MagnetBrains में सब कुछ फ्री ही मिलता है। आपको मैथ्स RD शर्मा पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोज हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसका टाइटल देखना, डिस्क्रिप्शन देखना भाई कि हाँ ये वाला वीडियो मेरे से छूट गया था या रिवीजन करना था, मुझे मिल नहीं रहा था, और क्लिक कर देना। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आप वहां से ही सब कुछ देखें, सब कुछ समझें। और ये बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि कब कौन सी इंपॉर्टेंट बात वहां पर आ जाए वो आप भी नहीं जानते हो। ठीक है, और क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी उठ के आ सकता है। ठीक है, और एक और खास बात भाई कि MagnetBrains हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है तो आप जरूर उससे बात शेयर करें, और आप भी और आप सब जिनको भी शेयर करें उनसे भी MagnetBrains हिंदी को जाकर YouTube पर सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि वहां पर सारी ही क्लासेस 100% हिंदी में अवेलेबल हैं आपको, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी वहां पर। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि MagnetBrains में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की टीम यहाँ पर दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोज बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए MagnetBrains के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।